हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम लोग अपने पोएम विंड को क्या करेंगे, उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन आंसर उसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके विंड का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इसमें देखो बोला है व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। अब देखिए, आपको पता कब चलेगा सर फर्स्ट स्टैंजा में क्या था। अगर आपने क्या किया, हमारी प्रीवियस क्लास देखी जहां पर हमने विंड पोयम को बहुत अच्छे से डिटेल में क्या किया है, डिस्कस किया है। तो वहीं पर देखो, जो विंड का जो फर्स्ट स्टैंजा है वहां पर किन किन चीजों के बारे में क्या किया है, डिस्कस किया गया है आपका। तो व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज, मतलब इन विंड ने सर फर्स्ट स्टैंजा में क्या क्या चीजें की हैं उसको आपको बताना है। तो अगर आपने पोयम पढ़ी तब आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। देखो आंसर क्या होगा इसका, द विंड ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडोज। मतलब विंड क्या करता है, तो विंडोज के शटर को ब्रेक करता है। स्कैटर्स द पेपर, पेपर को उड़ा देता है इधर उधर आपका। थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, मतलब सेल्फ पर जो किताबें रखी होती हैं उसको थ्रो कर दे रहा है। टीयर्स द पेपर ऑफ द टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स द रेन, यानी कि जो बुक्स हैं उसके जो पेजेस हैं उसको फाड़ रहा है। बारिश लेकर के आ रहा है, इसके कारण बरसात हो रही है, रेन हो रही है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, बोला है हैव यू सीन एनीबॉडी विनो ग्रीन एट होम और इन अ पैडी फील्ड, व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग, व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग, गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ यू नो देम। मतलब देखिए, आपको बताना है अपने अपने लैंग्वेज में। जैसे नॉर्मली क्या है कि आपसे पूछा है कि आपने कभी किसी आदमी को देखा है विनो ग्रेन करते घर पर या किसी पैडी धान के खेत में आपका। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग, मतलब आपके ना लैंग्वेज में ना विनोइंग को क्या कहते हैं, आपके लोकल लैंग्वेज में विनोइंग को क्या कहते हैं वो आपको बताने हैं। व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग, विनोइंग के लिए पीपल किस चीज का यूज करते हैं, आपको क्या करना है, बताना लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स को अपने लैंग्वेज में आपको बताना है। अगर आप जानते हो, भाई मैं जानता हूं, मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने क्या किया है, तो अपने घर पर विनो करते देखा है और मैंने धान के खेत में भी देखा है। यहाँ पर मैं वही लिख लूंगा, यस आई हैव सीन माय ग्रैंडमदर विनोइंग ग्रेन एट होम। अब फटकना होता है, नॉर्मली हिंदी में भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर आपको, फटकना है ना। विनोइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फटकना बोलते हैं। और इसके लिए एक टूल का यूज करते हैं, सूप। सूप से हम लोग क्या करते हैं, फटकते हैं, है ना। सूप पीने वाला सूप नहीं होता है, सूप दूसरा होता है, ठीक है। सो फटकना इज द वर्ड इन माय लैंग्वेज हिंदी फॉर विनोइंग। अ विनोइंग बास्केट इज यूज्ड फॉर विनोइंग। विनोइंग के लिए एक विनोइंग बास्केट, इसमें नॉर्मली क्या कहते हैं, सूप बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है। चलो आगे तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। देखो क्वेश्चन थर्ड बोला है आपका, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोस। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पोएट थे, तो पोएट क्या कहते हैं आपके, विंड गॉड क्या विनोस कर रहे हैं, इस चीज को समझते हैं। देखो यहाँ पर आपका है, द पोएट सेज दैट विंड गॉड विनोस क्रम्बलिंग हाउसेस। मतलब यहाँ पर हमारे जो पोएट भाई साहब है वो क्या बोल रहे हैं कि विंड गॉड क्या कर रहे हैं, तो विनोस कर रहे हैं। किस चीज को विनोस कर रहे हैं सर, क्रम्बलिंग हाउसेस, डोर्स, rafters, woods, bodies, lives and hearts, and then crushed them all. फोर्थ नंबर देखो बोला है, what should we do to make friends with the wind। मतलब हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम विंड को क्या कर दे, अपने फ्रेंड बना ले, दोस्त बना ले। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल, टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। अगर हमें ना विंड को अपने दोस्त बनाने हैं, फ्रेंड बनाने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला तो वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड डोर्स। हमें अपने घर और अपने दरवाजे बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे। वी शुड स्ट्रेंथन आवर बॉडीज एंड मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। हमें क्या करना पड़ेगा, तो अपने बॉडीज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और अपने हार्ट को स्टीड फास्ट बनाना पड़ेगा। एंड फिफ्थ नंबर देखो है, व्हाट डू द लास्ट फोर लाइंस ऑफ द पोएम मीन टू यू। अब देखो, आप अगर आपने पोएम पढ़ी है तब आंसर आप समझ पाओगे बेहतर तरीके से। तो पोएम का आपका जो लास्ट फोर लाइन होता है उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, उस चीज को यहाँ पर समझते हैं।
देखो द लास्ट 4 लाइन्स गिव्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। देखो पोयम का जो लास्ट का 4 लाइन्स है ना, वो हमें क्या देता है, तो बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है। दे से दैट द विंड दैट ब्लोज वीक फायर्स इज द सेम विंड दैट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स फ्लरिश। ये सिंपल है, मतलब देखो बोला है दिस इंप्लाइज, इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब ये वीक पीपल आर ब्रोकन बाय फोर्स। देखो जो कमजोर लोग होते हैं वो फोर्सेस से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, थोड़ी सी दुख तकलीफ आती है, टूट के बिखर जाते हैं। लेकिन जो पीपल होते हैं, बट द पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग आर स्ट्रेंथेंड बाय दोस फोर्सेस। लेकिन जो लोग मजबूत होते हैं, जैसे होता है ना हमारे साथ में कुछ मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, परेशानियां आती हैं, तो कमजोर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन वहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ लोग सर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो मुसीबत परेशानियां आती हैं तो उनको और स्ट्रांग बना देती है। तो यहाँ पर वही चीज है, सो द फ्रेंडशिप विद द विंड और अ स्ट्रांग फोर्स इज गुड। इसी कारण से अगर आपको कोई दुख आए, तकलीफ आए, तो घबराना नहीं है, वो आपको और स्ट्रेंथन करने आते हैं। तो यहाँ पर वही बोला है कि अगर आप विंड से और स्ट्रांग फोर्स से फ्रेंडशिप अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए अच्छी बात है। वी हैव टू जस्ट स्टे स्ट्रांग मेंटली एज वेल एज फिजिकली। हमें बस मेंटली एंड फिजिकली क्या रहना है, स्ट्रांग रहना है, बाकी कुछ नहीं, जो होगा देख लिया जाएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड। मतलब देखो हमारे जो पोएट हैं वो विंड से ना किस तरीके से स्पीक करते हैं, विंड से वो कैसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, आपको बताना है। इन एंगर और विद ह्यूमर, क्या वो एंगर में बात कर रहे हैं, ह्यूमर फनी में बात कर रहे हैं, ये आपको बताना है। इसके अलावा यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइफ, मतलब आपने बिल्कुल कहीं ना कहीं सुना ही होगा, देखा होगा कि विंड क्या करता है, लाइफ्स को क्रम्बलिंग कर देता है। What is your response to this? आपका इसके ऊपर में क्या रिस्पॉन्स है? Is it like the poets? क्या ये poets को पसंद है, poets की तरह ही है, आपको बताने हैं। देखो आंसर को बड़े आराम से इसका समझ के लिखते हैं। देखो आंसर क्या है आपका, The poet speaks to the wind with humor। मतलब poet जो हमारे है ना, वो विंड से कैसे बात करे, तो एंगर में बात नहीं करे, ह्यूमर में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। He says that the wind डिस्ट्रॉय हाउस, मतलब वो बोलते हैं देखो विंड क्या करता है, हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, डोर्स को डिस्ट्रॉय करता है, राफ्टर्स जो है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, वुड, बॉडीज, लाइफ, इन सबको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। He says that it breaks the shutters of the windows and scatters the paper। आगे वो क्या कहते हैं कि विंड देखो क्या कर रहा है, विंडो का जो शटर होता है उसको भी तोड़ दे रहा है, और क्या कर रहा है, पेपर को भी स्कैटर कर दे रहा है, पेपर को बिखेर देता है। आगे देखो बोलते हैं लेकिन बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट द विंड ब्रिंग्स रेन। हालांकि ये सब तो वो कर रहा है विंड आपका, लेकिन वो बोलते हैं कि इसके साथ विंड क्या करता है, वो रेन को भी लेकर के आता है, बारिश लेकर के आता है वो आपका। ही टेल्स द रीडर्स दैट we must become powerful and build strong houses because the wind only damage weak things। और पोएट यहाँ पर क्या बोलते हैं, रीडर्स जो पढ़ रहे हैं, हम आप या जो लोग इस पोयम को पढ़ रहे हैं, तो पोएट उनको इस बात का मैसेज देना चाहते हैं। क्या बोलते हैं, देखो जो रीडर्स हैं उनको पावरफुल होना चाहिए, उनको अपने घर को स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि क्योंकि देखो विंड क्या करता है, वो कमजोर जो घर होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, कमजोर चीजों को नुकसान पहुंचाता है, जो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनका कोई नुकसान उनसे विंड से नहीं पहुंचता है। आगे देखो आपके बारे में बोला है, आप क्या इस पे सोच है, तो यस आई टू हैव सीन द विंड। देखो भाई मैंने भी देखा है कि विंड क्या करते हैं, क्रम्बलिंग करते हैं लाइफ्स को। ऑन द न्यूज चैनल, हम लोग समाचार तो देखते रहते हैं, न्यूज वगैरह सुनते रहते हैं, हमने बिल्कुल सर वहां पर देखा है इस चीज को। विंड ब्रिंग्स मैसिव डिस्ट्रक्शन समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, जो विंड होते हैं वो मैसिव डिस्ट्रक्शन लेकर के आते हैं, बहुत बड़ी तबाही मचा देते हैं।
इट अपरूट्स वीक ट्रीज, जो कमजोर पेड़ होते हैं उनको उखाड़ देते हैं। एंड इवन क्लेम्स द लाइफ्स ऑफ द पीपल, लोगों की जानें भी जाती है इस कारण से। बट एज द सेम पोएट्स, लेकिन यही पोएट क्या कहते हैं, वी मस्ट ट्राई टू बी मोर पावरफुल एंड बिल्ड पावरफुल स्ट्रक्चर। लेकिन सेम टाइम पर पोएट क्या कर रहे हैं हमें, तो पोएट में ये भी कह रहे हैं कि हमें क्या होना है, तो हमें पावरफुल बनना है और हमें पावरफुल स्ट्रक्चर को भी क्या करना है, बिल्ड करना है। क्लियर है? चलो आगे हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट में। देखो इसमें बोला है आपका, द पोएम यू हैव जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन तमिल, डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज। देखो बोला है आपका ना कि जो पोएम आपने पढ़ी है विंड, तो ये जो पोएम आपका ना ओरिजिनली पोएम किस लैंग्वेज में लिखी गई थी आपकी, तो हमने पढ़ाया था, मैंने आपको पोएम पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में क्या क्या इस बात को मैंने आपको समझाया था। तो ये जो पोएम जो हमने यहाँ पर पढ़ी ओरिजिनली किस लैंग्वेज में आपका है, तो ये तमिल लैंग्वेज में थी। तो आप कोई ऐसे पोएम बता सकते हो, कोई ऐसे पोएम अपने लैंग्वेज में, इस तरह का पोएम? तो बिल्कुल, यस आई हैव रीड सच अ पोएम इन माय लैंग्वेज हिंदी बाय द नेम तूफान। तो मैंने भी देखो बचपन में पढ़ी थी एक इस तरह की पोएम तूफान नाम से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर आपने ये पोएम आपने भी पढ़ी है, इसी नाम से आप ये नाम लिख लेंगे, या अगर आपने किसी और नाम से इस तरह की पोएम पढ़ी है तो आप वो नाम यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर है? सो देखो फाइनली जो विंड का हमारा क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन था हमारा यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अब नहीं होंगे। इसके साथ ही लोग अपनी सेशन को आज यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप एक बार हमें जरूर से बताएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।